बाबू जी, सबसे पहले हम संगीत के माध्यम से अपन परिचय बताना चाहते हैं। हम क्या है और कहाँ आने वाला ही, हमारे परिवार में कितना सदस्य है। बाबू जी, हमारा नाम चंदन कुमार बा। हमसे एक छोटी बहन जिसके नाम चंदनी चांदनी बा। हम भाई बहन बहुत छोटे थे, तभी हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पाल कर सयाना किया। इतना ही नहीं, सयानी करने के बाद मैंने अपनी बहन की शादी कर दी बाबू सागर शराबी के साथ। आज 6 महीना बीत गया, मैं दहेज न दे पाया। उनसे कहा कि बाबू जी, मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज सबके घरों में बहन आएगी, अपने भाई के कलाई में राखी बांधेगी। लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज रक्षाबंधन के दिन हमारी बहन हमारे घर नहीं आई। इसी बीच मेरा दोस्त जिसका नाम छोटू है, छोटू आ जाए, उससे कुछ बातें करूंगा। अब मैं छोटू का इंतजार करता हूँ। चंदन भैया, मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब? आज के पहले जब मैं आपसे मिला करता था तो आपके चेहरे पर हंसी खुशी बरकरार रहती थी भैया, लेकिन आखिर आज क्या बात है जो आप रो रहे हो भाई साहब? क्या इसका कारण क्या बात? ए भैया, अब मालिक आप यहाँ कैसी मंगाई थे? ए भैया, घर के सदस्य या घर मालिक से आप एक बाल्टी पानी दिया जा। भैया, क्या बात है मेरे भाई जो आप रो रहे हो भाई साहब? क्या इसका कारण आप हमसे नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? एक तो ही तो है जो मेरे दुख और सुख में हाथ बटाता है मुन्ना। तू अच्छी तरीके से जानता है वरना बहन की शादी किए हुए 6 महीने हो गए। मैं बाबू सागर सिंह शराबी को हर महीने 5,000 देने का वादा किया था, लेकिन मुन्ना आज 6 महीना बीत गया, मैं बाबू सागर सिंह को एक पैसा नहीं दिया। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरी बहन अगर मेरे घर आती तो मेरी सोनी कलाई में राखी बनती मुन्ना। आज इसी बात का दुख है, अगर आज मैं दहेज दिया होता तो बाबू सागर सिंह मेरी बहन को लिवा कर जरूर होते मुन्ना। भैया, 5,000 रुपया देने का वादा किए हर एक महीने। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन भैया हमारे पास 5,000 पैसे का इंतजाम है भाई साहब। वो 5,000 पैसे मैं आपको दूंगा और हम दोनों भाई बहन के घर चलेंगे, बहन से राखी बंधवाएंगे, जीजा जी को पैसे देंगे, उसके बाद हम दोनों भाई राखी बंधवा करके अपने घर वापस आएंगे। ठीक है मुन्ना, अगर आज तुम इस मुसीबत में मुझे सहारा दे रहा है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ 5,000 नहीं बल्कि मेरे लिए 5 लाख। शांत हो जाओ भैया, क्या करोगे? कहा गया है कि किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता।
और यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। अरे मुसाफिर तो अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो मोजिलें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। क्या करूं, जो होगा वो ऊपर वाला सबका मालिक है भैया। चलिए हम दोनों भाई बहन के घर चलते हैं, लेकिन चलते चलते भैया जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं, माता जी का स्वर्गवास हुआ है, उनके नाम से भैया एक शोक गीत सुनाते चलिए भाई साहब। ठीक है मुन्ना। जिस समय नाना चौहान की माता जी का स्वर्गवास होता है, उनकी पत्नी है। ठीक है, श्री गैया चौहान की पत्नी जी का स्वर्गवास होता है। उनके नाते रिश्तेदार जब सुनते हैं तो रोकर बुरा हाल हो जाता है। यह गीत को हमारे हारमोनियम मास्टर माननीय श्री धर्मेंद्र जी की ढंग से सजा रहे हैं। उनके संगत में हमारे नक्कर वादक भोला भैया और उनके संगत में हमारे अनुज लड़कू भाई और मजीरे के झनकार पर सोने में सुहागा लगाने वाले कहीं दूर के नहीं, आपके क्षेत्र के भारत लाल पटेल ऑर्केस्ट्रा वाले। जिंदगी भर के आगे हमारे भारत लाल पटेल चाचा जी। रहा सोमवार माता जी छोड़ती घरवा हमारे घर मालिक चाचा जी हमारे गेलहर चौहान साहब, जिनकी पत्नी जी का स्वर्गवास हो गया है, परमादानी माता जी बेला देवी, उनके सुपुत्र हमारे सदा वृक्ष राम सिंह भैया, इनकी तरफ से 51 रुपया का महान पुरस्कार आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी की आत्मा को शांति पहुंचे।
गंगा घाट कंधे पे जारी हेलो, ये आ गए हमारे मुकेश चौहान। हाँ मुकेश भैया, हाँ मुकेश प्रजापति। हाँ अच्छा मिस्त्री, ये मुकेश मिस्त्री भैया 11 रुपया पुरस्कार। भैया को धन्यवाद, आशीर्वाद कामना है, शुक्रिया। गंगा घाट ये आगे प्रमादानी सम्मानित हमारे बर्फी लाल यादव पतुल्की निवासी 21 रुपया पुरस्कार है, भैया को धन्यवाद। आई हो मस्ती है सबका आई हो जिंदगी रिश्तेदार लोग जब जुड़ते हैं, गाँव गंज के लोग जुड़ते हैं, कहते हैं कि भैया माता जी ने हमें आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ दिया है। उनकी आत्मा की शांति में कुछ न कुछ प्रोग्राम किया जाए। तब श्री रविंद्र भैया कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारे मुल्ला चौहान भैया कटौतक निवासी 11 रुपया पुरस्कार, भैया को धन्यवाद।
अच्छे से खबर ले आराम से हम कहे हम कहे हम कहे हम कहे अम्मा पै लगही जब तोसी नाई लेत बनते तो सीधा सीधा चला आवा करा कह दिया कर बुआ हर हर महादेव। हम कहे बुआ अरहर में देव तो कर हर बनाए भगवती गाड़ी चलत होकर धान लगा धाने महंदी कितना रे महारानी गाड़ी का कहा जी हर हर महादेव हर हर महादेव खड़ा हो जा। एक क्यों कहा गया है कहा गया बताओ। शंकर जी है पत्थर में पार्वती के चक्कर शंकर जी है चक्कर में पार्वती के चक्कर हरे मुरारी मिले कुमारी और डाली डाली पे जिसने नजर डाली सबने पूरी नजर डाली हमने जिस डाली पे नजर डाली उस डाली को मारी ने कतर डाली महारानी गाड़ी का पहले खड़ा तो कहाँ बताई एक ही उत्तर हम देते हैं। पहले ही बताओ ये हवेली सबसे पहले तोका आवे चाहिए कि हम सबसे पहले हमका आवे चाहिए सबसे पहले हमका आवे चाहिए बुआ तोका सबसे पहले कि महारानी गाड़ू अभी तक का करते है जब तोहार ढूंढी फोड़त कब से तक हमारी ढूंढी फोड़ेगा। अगले बार खिचड़ी को खूब ढेर के बना के धाई दे रहे हो बुआ तो ढूंढिया से कर रही हो रही रे नहीं तो ढूंढिया टाइट रही जब ऊपर लोहा से कोड़ी से फोड़ाबे न करे ई से हम कहे कैसे बुआ तोरे ढूंढिया पे हम 12 किलो को घर से मारत रहे तब नहीं फूटत रही तो ढूंढिया तो का काम करे कैसे फोड़ के दी जब कुकुर मजे चबात है सबसे पहले ये जितना लोग जब बैठा है माई बाबू और भैया बाबू लोग हैं तू तो जाना था हम कहाँ से होते भाई नाम क्या और हमारा काम क्या है लेकिन ये जितना लोग बैठा है जानते नहीं कि यही कहाँ से और क्या नाम और मेरा कहाँ फटाफट जितना जल्दी ही सेकंड का सबका मेरे बारे में बता एक ही चला ना इनके लोग के गड़बड़ा जाए एक ही अलावा बैठा तो बताई या भैया बैठे तो जल्दी बता दे बेटा मैं तेल लगा के मारूंगी इससे जान ए भैया ए आगे मिस्त्रियों में मिस्त्री हमारे मुकेश मिस्त्री भैया प्रमादानी सम्मानित हमारे मुकेश मिस्त्री भैया ये जो कि इस ग्राम सभा भैया बहुत बनाए हैं 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं भैया को धन्यवाद बुआ ओका कुछ न करा वैसे राजा ठीक है न लगी समझे थे भी नहीं कहा के मतलब बुआ हो देखा आप हम वही से घर में नहीं काम करते हैं हम बहुत नान के रहे हैं तब से ये घर में काम करते हैं वो समय से काम करते हैं जब तू पैदा भई हो
पैदा भयो, धीरे धीरे 7 दिन के भयो, 7 दिन के बाद तू 14 दिन के भयो, धीरे धीरे 1 महीना कोई गयो, यानी 1 महीना निकल गया, 1 महीना 1.25 महीने निकल गया। हुआ जब तो हम अपने पोछे में ले तू हमारा कपड़ा वपड़ा भिगो दिया। हाँ, और बुआ धीरे धीरे तोहार 2 महीने निकल गया, 2 महीना से धीरे धीरे तोहार 4 महीना निकल गया, 4 महीना तो तोहार धीरे धीरे 5 महीना निकल गया, यहाँ तक कि धीरे धीरे 9 महीना पूरा निकल गया। कुछ और अगला बताओगे कि महीना ही तो गिना 9 महीना छोड़ा, धीरे धीरे यार तुहरे 18-19 साल के हो गए। बुआ बताओ जब तू नान के रहू तो तुहार नहीं ली तो आज बड़ी खोई गई कैसे ली? कहा बात है जब नहीं ले जाऊ ना, आज हमने 19-20 साल खोजे तब तक नहीं आय नमवा नहीं ले लिए जैसे ले चले माँ दी का नाम ले इसे आएगी है। हाँ। स्वयं अपना परिचय बता दीजिए। बतावत है परिचय, लेकिन अगर हम बोले ये खराब तो हम देखिए बोले पहले नाम है तो सांस लेहज ससुरनीपुर जी भगवती गौरी हो हमारे घर द्वारे क्या कार्य आयु आयु। हाँ, अब जितनी इज्जत तुम्हारी है भाई सीधा चला जा एका लेवे हम दवा हाँ। क्या बताई भैया बाबू लोग घरे और माई भैया आप लोग ही न जाना तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या और मेरा हिला तुम पत्ते पत्ते कुछ जवानी कहते हैं, हिला तुम पत्ते पत्ते कुछ जवानी कहते हैं, और मुझे प्यार से गंगा देवी कहते हैं। गंगा माई, गंगा देवी अच्छा गंगा देवी। और कान अबे सीटी ना कोई बताए तो कभी दोबारा खोल, अब अगर अब की बोले तब जाने हुए तो भैया बाबू लोग हरे हमारे नाम बा गंगा देवी, और एक हमारे बड़े भैया है जिनका नाम बाटे सागर सिंह सराबी, और एक मेरे घर में छोटी सी प्यारी सी अच्छी भाभी है जिसका नाम है चांदनी। लेकिन क्या बताऊं, मेरी भी शादी हो चुकी है, जिला बिजनौर गांव फतनपुर में हुई है। शादी हो गई है तब कैसी लड़की है? महारानी का शादी तब ढेर कर, कई शादी करू अब की हमारी शादी 8वीं है। तो हो जब आज ठीक शादी होएगी तो कम से कम 154 ठीक दे लो नियम कौन खतरी खोल रखी है क्या? भाई तो शादी ब्याह हुआ लड़का कहाँ है? का बताई तो का खड़ा तो का बताई 8 बिया हम कई चीज, हाँ अब 8 बिया हमारे भाई के भाव अरे बाप रे आज जौने हमारे लड़का जाना तो कई थी हाँ हाँ केवल 2 ही थी, बहुत और वो हमारे ना है रे हाँ हमारे ना हमसे पहले जाऊँ ना इस सेठ और मेहरारू हाँ वो कई है। अच्छा ये तो सौतेला कर दे हाँ, अच्छा और एक बेटी है, बेटे का नाम है दीपक कुमार, और एक बेटी है जिसका नाम है ज्योति। भगवान के जैसे नाम ज्योति रख दे वैसे दोनों वहाँ कंधी है ज्योति नाम तो चीज है ना। लेकिन आप लोग ये भी जानिए कि मैं 6 महीना अपने मायके में रहती हूँ, 6 दिन अपने ससुराल में रहती हूँ। जाना तो का काय बोला पूजाओं दोनों वहाँ कांधा ही बा ना हाँ हाँ वो कहीं हर जाए हम देख ले सकत हमारे दिन ना पाए। सही ये बार हम अपने घरे ना आए, हाँ सही हम है अपने भाई के घरे नहीं। हाँ सही है भाई ये घर ए हाँ एक आज हम एक बात सोचते का सोचत यही हाँ आवा चली भैया कमरा में हाँ 1 लाख रुपया चोरावा चोरकू का या चोरी करो अच्छी बात ना ना चोरी ना आजकल के जमाना भगवती गाड़ी तो तब सही निकली है। नहीं हम लोग शरीफा आदमी हैं अरे अब आईना चका रे फलाने पिए पूरी खाए हाँ तो 2 कचौड़ी चोराई है भगवती गाड़ी कहा बैठा है वो पूरी छाने वाला नहीं कहीं कहीं कब कैसे पूरी चोराए अब कहा था कि चोरी न करे चाहिए। नहीं हम ईमानदार चोरे दिखा ए
चला चल 1 लाख रुपया फिर चढ़ावा जाए और वो पैसा चोराए के बाद वो पैसा हम देंगे अपने पति जी एक नाम बा राजेश से और वही पैसा चोरी के इल्जाम में लाद गई चंदनिया हर जाएगी ऊपर आवाज लगी कैसे अरे चढ़ाली जवानी मोरा अब उठेला नया नवा अरे चढ़ाली जवानी मोरा अब उठेला नया नवा अरे क्या बताइए बाबूजी, हमारा नाम चांदनी है और मैं जिला बांदा के ग्राम रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम सराबी सागर है और मेरे घर में एक ननद है जिसका नाम गंगा देवी है। मैं चल रही हूँ, बैठकर इंतजार करती हूँ। आज राखी के समय है, मैं अपने भैया के वेट करती हूँ और भैया मेरे आते होंगे। अब है छोटुआ कहाँ मर गया रे छोटुआ कहाँ साला महो की तरह बोल रहा है ये में लगा दी कैसे लुरिया रहा रे तुझे की तरह अब बोलता ना काय कहाँ चला गया था तोरे पीछे हो
मालकिन तो क्या गई कमरे में बैठी कमरा बैठी चल तुम्हारे पास पीछे चल अरे वो चादनिया क्या हुआ बैठे के करे आराम। अरे 1 लाख रुपया चोरी हुआ कौन कहाँ चल गया? पर गया रुपया चोरी साथ बतला और दिल की बात सारी मुझको अभी यही समझ ये मुझे समझाओ चांदनी साफ साफ बतलाओ अरे वरना हंटर से मार मार कर सारी ₹1,00,000 तिजोरी में मैं रख गया था जब आया खोने लगा तो ₹1,00,000 तिजोरी में क्या हुआ पति क्या हो गया साहब साहब अरे साहिब जी आप ये क्या कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए नहीं चुराई हूँ घर में दीदी भी है आप जाकर के दीदी से भी पूछ सकते हो बुला के रुपया कहाँ चांदनी मुझको पता है रुपया कहाँ चांदनी मुझको पता वरना तेरी मौती करूँ को तू जाना नहीं और मार डालूं तो तुझको इसी दम ₹1,00,000 क्या हो गया कैसे फिक्र में रहता था स्वामी जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मैं आप 1 लाख रुपए नहीं चुराई हूँ स्वामी जी आप एक बार दीदी को बुला के पूछ लीजिए हो सकता है दीदी ने रखी हो अब ऐसे हुआ अगर ऐसी बात है तो बहन को बुलाओ बहन बुलाओ मैं से पूछ लेता हूँ तोरे मिट्टी का हाँ तोरे मिट्टी को गधावा नजीबा गधइये कार ठीक है अरे बुआ गंगा जय हो अरे तुम्हारे भैया बराबर तो हो बाबू आपकी बेहद आ गई क्या बोला भाई हाँ सारे धान लगाओ एक बहन को अरे प्लाटीना मोटरसाइकिल आएगी अबे बिट्टी आ गई मैं की भैया जी चरणों में गंगा जी का प्रणाम
गर्भवती भाव कहीं से बाहर हो जाए तुम्हारा इकट्ठा आशीर्वाद दे देते एक अच्छा देता है तो रकम देता है आखिर साथ बियाह करे को देना हो नहीं हमके हमरे आशीर्वाद से आप दर्शी आई जाए चतुर ब्रह्मा का भाई हो गया शंकर जी के बगल ही बैठे इसी बात से ही 7-8 लड़के होंगे क्या बात है भैया जो आज मुझे आपने बुलाए? देखो मैं 1 लाख रुपया रखा था तिजोरी में मैं आया खोलने लगा मुझे मिला नहीं तुम बताओ कहीं तुम ले जाकर खर्च तो नहीं करते? अरे भैया भला ही बता तोहार बहन हम अब वो 1 लाख रुपए चोरी हम करो अपने घरे में हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा होता है भैया। अरे बहन मैं तुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पैसा ले नहीं सकती क्योंकि हरामखोर इसका भाई तो कभी हमसे घर के आता नहीं है ये सोचती होगी 1 लाख रुपया चोरी करके अपने भाई को दे दो कुछ कर्जा तो अदा हो जाएगा हमका लागत बा एक ही भाई महारानी गड़ा तक दहेज आई रंडी 1 लाख रुपया चोराई के अपने भाई जे हुई और वो भगवती गाड़ा हुआ 1 लाख रुपया लेके आई दहेज दिए बड़े हमार बात माने ना भैया क्या बात है एका कहते था मार जाए बहन इस साथ में 8वीं शादी कर लूंगा ऐसी कोई बात नहीं मार के तुम्हारा हम शादी बहुत अच्छे घर का है बहन ढेर दिन हो गया हमका डीजे डांस नाचे भैया बारा ओए हाय क्या बात है और वही बियाह में तोहरे सोचा कहीं नाच लिए। अच्छा हाँ देखो बहन जो करना है जल्दी करो ठीक है भैया आप इस साइड में खड़े जो मैं इससे बात कर ली ओ भाभी हाँ दीदी बोलिए क्या बात है? देखा भाभी घरे में 1 लाख रुपया चोरी भया है चाहे तोहरे घरे मोय चाहे फलाने घरे मोय पैसा चोरी भया है भाई हमार बात मान तू अपने भैया चंदन का बोलाई के चली जा अपने घरे 10-15 दिन के बाद चली आओ। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी मैं यहीं पे रहूंगी दीदी। इनका हर जइयोगे तो का गई नहीं मालूम हमारे नाम बा गंगा देवी गंगा देवी का दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। अबे तो का प्यार से कहा थे भाभी चली जा जागू की नाही दीदी मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहीं पे रहूंगी। मेरी बात सुन हरामजादी मेरे घर से तुझे जाना पड़ेगा ऐसा मारोगे ऐसे मारोगे छोड़ होगा अगर मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी इसलिए मारना पीटना ठीक नहीं है इसका काम तमाम कर देते हैं ठीक सही कहा था करे सारे चीज का हीरा सही जावे की ना
ऐसा है दीदी, आप जितना मार दो मार लो, लेकिन मैं भी तो ससुराल छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो तनी बड़ी मजा अरे रंडी तो का गंगा देगी बस चिंता रहा हर जइया हुआ तो हर मारत मारत हम जान नहीं देती कौन महारानी का कौन है फतार गाड़ी बचा कल कभी हर जइया हुआ अगर आयु ना चल रहा था बात तो होए हुए मोहे में जाऊं जाऊं नहीं था भर भर मारा रंग ना तुम्हें का जाए हर जइया जा मारी के हर जाए आज कम से कम हमारे छाती जुड़ा है हम देवे गंगा दे एक खवैया एक कुदे बांधा खादी नंबर एक हो गई कुदे अब हम जाता ही थाने में महारानी का हुआ अगर एक तो पैर आगे बढ़ाए ना तो जाना तो है ना जाता ही थाने में निकोर लिखा महारानी गाड़े अब जब लिखा जब पेलाई जब ए नाम नहीं आता हमारा नाम जाना था ना गंगा माई गंगा दे अच्छा गंगा गंगा दे दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा ये जौन आवत है सब दरोगा योगी मोदी तक भगवती गाड़े हमारे लगे आए कि ऐसे अगरबत्ती ये सब महारानी गाड़ी तो ज्यादा थाने में रिपोर्ट लिखा भैया अब अगर हमारे बहन भाई तो जने मिल के तई तई अजाई थाने में कही जाए महारानी गाड़ी तुम्हें हमारे भौजाई के मारे सारा तोरे माथे मारे और एक झोला पले अगर जगह दिखावा अगर बत्ती खोज के जगह दिखाई ना तो जैसे जैसे कहा वैसे करे परी बेटा करो जाए का घरे से मट्टी तेल और माचिस लेके आता रंडी जला दी जिसे साथ ठहर जला यही जला दी बन जाए चलो ठीक है इनका हम जाते हैं अच्छा तो हम चल सारे तोरे आँखी में काट चलागा चितवात ना है गंगा आए ये सब पकड़ा उड़ ले आई अजय लटे देखा समझाओ तेल लगा के मारोगे भी एक जान ले एक और उठाओ पहले एक और उठाओ हमने और हाँ भूता खबरें ऊपर चली गई अच्छा तो जब माची से लेके आओ। ये ले आई अंगा पेटी गंदा अरे गंदा कहूँ नहीं महारानी का भूत भूत चीज तोरे चपहत आता मैं आए के ना मार की भी यहो तोहार नाश हो महारानी का चाप ले पहले जौन ले था हमें का चला दे ये जल्दी भागियो चाहिए हाँ चला 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 आ नहीं पकड़ा गए ना हाँ जाना कहाँ है? नाउंगी में जाओ ओए 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 खुश हो गई
जैसे अपने बहन के घर है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बहन को मार कर जलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, इल्जाम मेरे सर पर लग जाएगा। या मालिक, अब तेरा ही सहारा भगवान। महारानी गाड़ू भाई, महारानी गाड़ा आज हमारे घरे न अभी घर के तो बोले बतियाए कैसे चला जात बारी। हाँ हाँ के नहीं चिंता का नहीं हार मौसा है। हाँ? हाँ, मौसी कहाँ है? और मौसी ने कहा रे पता नहीं एक बात बता, के रही है पहले बताओ। चंदनिया भाई अरे ढंग चंदन, लेकिन ही बता रे, हाँ जब ये महारानी गाड़ा घरे में आएगा तो भाभी चांदनी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई यहाँ। हमका लगता है घर में सो लिया कहा रे। चलाओ देखी चला देखी। आवा चली मुझे ए, हाँ हम तो जाना थे हाँ मर गई बा। हाँ लेकिन ये झूठा नाटक करे। नाटक हम लोग नाटक ले आई का। हाँ रे, ए, जाए का तो जगह हम ना जगाऊ चला तुम साथे भाई की दोनों जने जगाई। ऐसा ही ना जगह उसे नहीं हमने हमरे डर लगा क्या दतनी कोसा खावे नहीं पेलौरी। फुलौरी महारानी गावे। हाँ बैठा आ चली जगह। समझ नहीं है भाई। ए भाभी, ए भाजी हमारे भाजी, तूने कहा दिया ए भाऊजी, ए भूजी मोदी नहीं कदा निकोली भाऊजी, भाजी भाजी ए इलाका का सोई है। हाँ आ बैठ बैठ भाऊजी रे, ए भाऊजी, अरे मोरे क्या कहा गंगाजी? अरे बाबू साहेब भाऊजी मर गए तू भी गवाह हो गए। भौजी मरी तो हम बिगवा हुई। अरे बाबू साहेब तू लड़ुआ हो गया। लड़ुआ कहा जाता है? बाबू चला तो आए विधवा पेंशन बनवा दे। ए बुआ, अरे मोरे बुआ भाऊजी मर गई बुआ। अरे मोरे बुआ, अरे मोरे बुआ, अरे बुआ हम अपन छतिया पीटी बुआ कि कौन मारे से करीब मैदा आपको नहीं कहा था इसे मारे से। कारी हाँ, आते हैं मैं क्या करूं? नहीं, तो का नहीं जाओ रंडी मारे भैया। ए भैया, ई महारानी गाड़ा चंदनवा लागत बा दहेन ना जाई पाए तो अपने बहिनिया के मारी जाए पाए। ऐसी महारानी गाड़े पूछा ये अपने बहिनी के मार के पायस का चलो चंदन इधर आ। शादी हुए कई साल हो गए, कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। जब तेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मेरे ही घर में आकर तूने अपनी बेटी को हटा लाओ। मेरी बात सुनो। अरे नहीं पास पैसा हट
भला बोल, अगर तेरे पास पैसे नहीं हो चुका तो घर में आकर के अपनी बहन की हत्या कर दिया हराम। बोल क्यों मारा? भैया जी, मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं खोल बहना का मैंने किया है, जहर जीवन में कोई किया है। भैया ये तो साफ साफ इनकार कर रहा है। एका महारानी गाड़े का महाराज क्या किया जाए? हमार बात माना ना, एका जल्लाद के हाथे साउथ दे आ एका ही महारानी गाड़े के तो इना हुआ आ एक एक कलेजा निकाल के हमारे लगी नहीं। अरे वाह, कभी कभी बहन दिमाग की बात करती है। देखो बहन, जल्लाद को बुलवाओ, जल्लाद को बुलवाओ और देरी मत करो। अब है बुलवा। देख, इतनी रात गए, जल्लाद को बुला, ठीक है? मैं तुम्हें काम सौंप दूं, क्योंकि भगवान भी खुश हो गए, भगवान भी खुश हो गए इसकी मौत पर। इसको बंदी बना करके इसका हाथ बांध कर जंगल में जाओ और उसका आंख और कलेजा निकाल कर, जब तक मेरी बहन गंगा देवी को नहीं दिखाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। ठीक है ना? मार डालूंगा, काट डालूंगा, नोन मिला के चाट डालूंगा। अरे साले, खतरनाक नाक नाक खतर है, मार डालूंगा, खतरनाक है बे। मार डालूंगा, मार डालूंगो। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर पहले। तो ज्यादा बोलता है तो काम करता नहीं है। लेके जाओ। भैया थोड़ी देर बाद आप इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे। अंतिम समय में कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूँ मम्मी, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगा? जैसे हमारे जीजा जी कह रहे हैं वैसे तुम कर मंडा। चला तना आया है। ठीक है चलो। हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये भाई त्योहार तो
घर हम एकदम संभाल दें। अब बचे हम और तू। हम ही कहा है कि मैं अपने गांव फतेहपुर जाना चाहती हूँ। क्या बहन तुम अपने घर जाना चाहती हो? जी हाँ। अब मुझे क्यों छोड़ सकती? ये छोड़कर नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि भाभी तो मर गई, अब पैसा कहीं से आएगा तो नहीं। मैं सोच रही हूँ अपने ससुराल को जाऊं और राजेश सेठवा के घर में अत्याचार बचाऊं और वहीं से मैं 2 लाख रुपये का पैसा के नाम भिजवा दूंगी। जाने के बाद भूल मत जाना। नहीं भैया, पैसा मुझे और जब मैं लौट कर फिर मैं आऊंगी, ठीक है ठीक है लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ। जाऊँ टाटा। ठाकुर की बुद्धि बुद्धि से लिखी जाती है। जब चाह लिख दिया, जब चाह मिटा दिया। शांति का वचन है, कसम भोलेनाथ की पवित्र आनंद आएगा। मेरी बहन गई है, मेरी बहन गई अपने ससुराल। काफी दिन हो गया, काफी दिन हो गया, मगर कभी ऐसी बात नहीं बोली। आज आ रही है कि पैसे की तंगी आ गई है घर में, इसलिए वो सेठ के पास गई है। मजा तो अब आएगा। चंदन भैया, बाबू साहब का कहना है कि मैं आपको मार करके आपका आंख और कलेजा ले जाकर उसकी बहन गंगा देवी के चरणों में रख दूं। भैया कुछ बोलना चाहते हो? वरना अरे हमारी तुम्हारी कौन दुश्मनी है? अरे ये गरीब परिवार के हम आए, गरीब परिवार के तुम। अगर आज हम दोनों भाई को हो जाएंगे ना, तो ये बड़े लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मारेगा ना मुन्ना, तो सागर सिंह सराबी तेरे पूरे परिवार को मार डालेगा मुन्ना। इससे बढ़िया है तू मेरी जान ले ले। नहीं भैया, बचपन से लेके आज तक भैया मैं आपके साथ खेलता आया हूँ। मैं आपको नहीं मार सकता भैया, ये पाप मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा। सागर सिंह का कहना है कि मैं आपको मार करके आपका आंख और कलेजा ले जाके उसकी बहन के चरणों में रखूं। लेकिन भैया मैं आपको मारूंगा नहीं भाई साहब, बल्कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ और आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया। वरना जो घटना आपके साथ घट रही है वो सागर सिंह हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा भैया। जाओ भाई साहब, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ तो तुम्हारी परछाई कभी न पाए। लेकिन मुन्ना मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे? मैं बता रहा हूँ भैया आपको कहाँ जाना है। भैया कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक होता है। ये पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाया है भाई साहब। कहा गया है मिटा दे उन हस्तियों को जब मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चुकाना है बहन की मौत का बदला भैया।
तो चले जाओ चंबल की तराई में, उठा लो बंदूक का बाना, मिटा डालो उस हरामखोर को जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है भैया। जाओ भाई साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा भैया। ठीक कह रहे हैं मुन्ना तुम, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू सोच तू मेरे बिगड़ रह पाएगा। जीवन में मोड़ कहां से कब आता है भैया कोई नहीं जानता। इंसान की जिंदगी एक पानी का बुल्ला होता है भैया। हमारी जिंदगी हमको जहां तक ले जाएगी हम वहां तक जाएंगे। हमारी सांसें जब तक चलती रहेगी हम तब तक लड़ेंगे भैया। तो कहा भैया हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, मेरी बात सुन मुन्ना। जो मिलेगा हम सहेंगे, जो मिलेगा हम सहेंगे, हर आंसू पी जाएंगे। हमारे सागर सिंह हरामखोर, अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। भैया हो कहा गया है जस करनी तस भोगव ताता, नरक जात काहे पछताता। जो होगा देखा जाएगा, जिसको जहाँ जाना था चला गया, अब हमको जहाँ जाना है हम चलते हैं। लेकिन मास्टर साहब ऐसे नहीं, बिरहा सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी एक बात कहे हैं। क्या कहे हैं? सुइया का धर्म दिखावा है। भैया अरे सुइया